तो एक एक बार नाम बता लो। मेरा नाम आर्यन चास्कर है और मैं पुणे से हूँ। हेलो सर मेरा नाम आयुष यश सिंह है। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ। आई एम रुद्र सिंह कुशवाहा फ्रॉम ग्वालियर एमपी। तृप्ति सिंह मैं सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। Sir, I'm Harsha H. Nair. I'm from Kerala. कितने मार्क्स आए एसएसटी में? I got 100 out of 100 in SST. सर मेरे भी 100 आए। 100 सर। 100। तो वी हैव द 100 क्लब विद अस। सारे बच्चे जो हैं आज मेरे हिसाब से उनके सबके 100 मार्क्स हैं एसएसटी में। तो विल जस्ट डिकोड कि क्या वो स्ट्रेटेजी रही, साल भर आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया कि एसएसटी में 100 आए हैं। हाय एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन मिलने वाला है कि क्लास 10 सोशल साइंस को कैसे बेहतरीन तरह से टैकल किया जाए। हमारी टीम ने कुछ टॉपर्स के साथ में एक मीट अरेंज करवाया, गूगल मीट, जिन बच्चों ने 100 में से 100 सिक्योर किए थे एसएसटी में स्पेसिफिकली। और मुझे पता है कि ये बच्चे ट्रक भर के हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सबसे कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस कि कुछ बच्चों से डिस्कशन करके समझ में आया कि उन्होंने कब पढ़ना शुरू किया, क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या कठिन लगता था, क्या आसान था, आंसर राइटिंग्स को कैसे टैकल करें, और भी बहुत मजेदार इंसाइटफुल डिस्कशन आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाला है। तो एंजॉय दीज क्लिप्स। और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे इस साल 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन्हें सच में फायदा मिलने वाला है। ये बताओ, सबसे पहले तो पढ़ना कब से शुरू कर दिया था एसएसटी? सर जब आपने स्टार्ट किया था तब से, अप्रैल से। मैंने तो 5 साल पहले स्टार्ट किया था। हाँ सर, बट वीडियोस हमने 2000 मैंने आपके 6 से वीडियो देखते आ रहा हूँ। अच्छा, आप 6 से देख रहे हो? सही है, फिर तो जब मैंने स्टार्ट किया तब से तुमने भी स्टार्ट किया है। अभी ये एकेडमिक ईयर के लिए जब आप क्लास 10th में थे तो मतलब एसएसटी में गियर अप कब किया था? साल की शुरुआत से या फिर एग्जाम के कुछ दिन पहले? सर रियलिटी में बताऊं तो मैंने गियर अप जैसा कुछ किया ही नहीं। आपके वीडियोस देखता हुआ, मतलब इट वाज लाइक एसएसटी वाज नॉट लाइक मेरे के लिए हार्ड वर्क का सब्जेक्ट था। वो सब्जेक्ट मेरे लिए एंजॉय का था। मतलब मैं साइंस वगैरह पढ़ता था और अगर मेरे को बोर हुआ है तो मैं जाके एसएसटी का आपका वीडियो लगा लेता था, तो फिर 45 मिनट्स का आपका वीडियो देखता था और उसके बाद 45 मिनट्स उसके नोट्स करता था, तो मैं रिलैक्स भी हो जाता था, मेरी पढ़ाई भी हो जाती थी। रुद्र बताओ। सर मैंने जो प्रॉपर स्टार्ट किया था वो तो किया था सर जब आपका 21 डे चैलेंज स्टार्ट हुआ था सर। अच्छा, जनवरी से पढ़ना शुरू किया था प्रॉपर? नहीं सर, पढ़ तो मैं पूरे साल से ही रहा था, लेकिन सीरियस एसएसटी में जो प्रिपरेशन थी वो 21 डे चैलेंज से ही स्टार्ट हुई। आयुष आपने? सर सेम मैंने भी सीरियस प्रिपरेशन तो जो स्टार्ट किया था वो जनवरी से ही किया था। आपके जो आपका सीरीज चला 21 डेज का उसको फॉलो किया था और नोट्स तो बनाए थे आपका। तृप्ति आपने? सर फ्रॉम मार्च और अप्रैल, तो मतलब मैंने पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब मार्च अप्रैल से आपने स्टार्ट कर दिया था सीरियस एकदम? यस सर। जितेंद्र? यस सर, मैंने भी मार्च अप्रैल से करना शुरू कर दिया था। मतलब मैंने ऐसे बना लिया था कि नवंबर तक सारा मतलब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और हर्षा आपने? Sir, I started studying from April and I completed the whole syllabus by December. Then I started to do PYQs and all. Okay. So you are comfortable with Hindi? समझ आ रहा है? Sir, I'm not that comfortable with Hindi actually. Okay. So are you able to decode what I'm saying? Oh yes, I can understand, but I'm not that fluent. Okay. So you are not fluent in speaking Hindi, but you are able to get my points, what I'm asking. Yes, Okay. of course. I'll keep it bilingual. Will it work for you? Okay, sir, that's not okay. Okay. वैसे भी लेक्चर आपने सारे हिंदी में ही देखे होंगे। Yes. सही है। तो what I have personally observed, देखो किसी ने अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दिया आप में से, किसी ने जनवरी से गियर अप करा, सीरियस प्रिपरेशन जनवरी से स्टार्ट करी। डिस्पाइट दैट सबने 100 स्कोर किया। तो मतलब कोई ऐसा एक थंब रूल नहीं है कि अप्रैल से ही पढ़ना है या फिर जनवरी में पढ़ के भी 100 में से 100 ला सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, जब सबने शुरू अलग अलग समय पे किया तो स्ट्रैटेजी भी क्या सबकी अलग अलग थी या फिर स्ट्रैटेजी सेम थी? क्या करते थे? मतलब वीडियो देखते थे, एनसीईआरटी पढ़ते थे, या फिर पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते थे फिर वीडियो देखते थे? किस तरह से अप्रोच क्या रहता था? सर मतलब मैंने ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं देखी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ जो भी मेरे को आपके वीडियोस देखने में ना एंजॉय होता था और बहुत मतलब ऐसे आई लव एसएसटी फ्रॉम ग्रेड 3। मेरे को एसएसटी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कभी ऐसा मतलब एसएसटी रटा है या ऐसा नहीं कभी किया। बस एसएसटी में करते आ रहा था और मेरे को एसएसटी पहले से बहुत अच्छे से जा रही थी। बट 10th में आने के बाद मैंने क्या किया
कि मैंने अप्रैल से ही आपके वीडियोस देखने शुरू किए। हर रोज या 1-2 दिन में हर रोज आपका वीडियो देखता था 1-1.5 घंटा। उसके बाद उसके जो आपकी डिटेल नोट्स है, जो भी आपने स्क्रीन पे नोट्स है, वही नोट्स मैं उसी नोट्स से पढ़ता था। और बाकी सर मतलब बहुत ऑनेस्टली से कह रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटी की ना ज्योग्राफी की बुक, ना हिस्ट्री की बुक, ना सिविक्स की बुक, इन तीनों में से एक भी बुक को हाथ नहीं लगाता था। सिर्फ आपके जितने नोट्स है उससे पढ़ा हूँ। बहुत ऑनेस्टली से कह रहा हूँ, मेरी एक मतलब ज्योग्राफी की बुक तो मेरी मिल ही नहीं रही थी एग्जाम के टाइम पे। फिर कैसे पढ़ा था ज्योग्राफी? सर टोटल आपके नोट्स जो थे ना, वो मतलब जिस दिन मैंने लेक्चर कंप्लीट किया ना, उसी दिन मतलब लेक्चर देखा 45 मिनट्स, उसके बाद मैंने आपके नोट्स डायरेक्टली मेरे नोटबुक में आपके नोट्स निकाले, उसी नोट्स को फिर रिवाइज करता था। और एक्टिव लर्निंग जो हम कहते हैं, फिर जैसे आप एक्सप्लेन करते हो ना, मतलब ऐसे मेरे दोस्त थे, तो वो लोग भी कहते थे कि मेरा थोड़ा एक्सप्लेनिंग स्टाइल ना आपके जैसा है, क्योंकि मैं बहुत पहले से आपके वीडियो देख रहा हूँ। सर एक्चुअली मैंने सर प्रिपरेशन स्टार्ट तो स्टार्टिंग से ही कर दी थी, लेकिन सीरियस नहीं थी सर वो उतनी। सर 21 डेज का जब चैलेंज आया था सर, मैंने उससे पहले आपके लेक्चर्स देखे सर, वन शॉट और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करी विद सोर्स बॉक्सेस एंड पिक्चर बेस्ड एवरीथिंग। मेरे एक एक लाइन की एनसीईआरटी मतलब एंड होते होते ये हो गया था कि मुझे एनसीईआरटी के पेज नंबर याद हो गए थे, कौन से पेज पे कौन सी लाइन। और ये मात्र 2-2.5 महीने के समय में हो गया था? यस सर, यस सर। तो स्ट्रेटेजी यही थी कि सबसे पहले तो आपके लेक्चर्स देखे सर, उसके बाद सर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करी, फिर पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उसके बिना तो सर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज पीवाईक्यूज। लेक्चर, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। यस सर, एंड सैंपल पेपर्स आल्सो। सैंपल पेपर्स, सही है। तृप्ति, आपने क्या किया था? मतलब जैसे मैंने कहा मार्च और अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिया था, तो आपके लेक्चर्स मतलब वो देखती थी। फिर वो देख लिए, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करती थी। स्पेशली हिस्ट्री की ज़्यादा करनी पड़ती थी। और वो हो जाता था। बाद में अगर टेस्ट हुए स्कूल में तो उसके बाद मतलब तब रिवीजन कर लेती थी। और ऐसे ही मतलब 1 साल तक हो गया। तो हाफ ईयरली में मतलब मेरी ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाई थी, इसलिए स्कोर कम रह गया था। तो बाद में मैंने मतलब कवर कर लिया था आपके फिर से वीडियोस देख के। तब मैं थोड़ी लो चल रही थी। बाद में मतलब जब लास्ट टाइम आया, मतलब 2-3 महीने बचे थे बोर्ड्स को, तब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ पर फोकस किया। और आपके जो मैप का वो वीडियो था ना कंप्लीट मैप पर, उससे बहुत हेल्प हुई सर। मतलब मेरे 5 आउट ऑफ 5 उससे बने सर। अच्छा, हाँ, वो तो मैप का तो सॉर्टेड है कि अगर पूरा मैप वर्क कंप्लीट कर लिया, एक वीडियो देख लिया, तो मैप यस में सर। फिर नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहती अगर आपने अच्छे से पूरा कर लिया है तो। यस ठीक है। Sir, I started preparation from April, as I said. Then, first of all, the one thing that I did was like read NCERT thoroughly, because then I used to watch your lectures. Then I used to write the notes, but I was more comfortable with writing my own notes in my language, so it was more efficient for me personally. But I used to watch your one-shot videos and all. It was really helpful, PYQs and MCQs. Then one thing that I focused on was that it was really difficult for me to study geography, because geography is not the subject that I'm mostly interested in. I love history and politics, but geography is not something which is really difficult for me. So geography, I used to focus more on geography and less on the subject that I was comfortable with. So that's how. Okay, got it. सर मतलब मैं एनसीईआरटी और लेक्चर दोनों एक साथ करता था। मतलब लेक्चर कर रहे हो उसके साथ एनसीईआरटी को हाईलाइट करता था, ताकि वो एनसीईआरटी की लाइंस दिमाग में रहें। बिकॉज एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस उठाकर लिखते हो तो आपको कई बार मार्क्स सही मिलते हैं, अगर आप खुद बनाकर लिखो तो वहाँ मार्क्स शायद कट सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा जाती है ना कि सबने अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से स्ट्रेटेजी अपनी बनाई कि कैसे करना है कंप्लीट एसएसटी को। आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहता है, तो वो आंसर राइटिंग को कैसे मैनेज किया था? सर आंसर राइटिंग के लिए मैंने बताऊं ना, तो सर आपके नोट्स मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक को सच में नहीं पढ़ा था, बहुत ऑनेस्टली से कह रहा हूँ। आपके जो मेरे सवाल का जवाब तुम्हारा यही रहता है कि नोट से हो गया। 5 घंटे जो आपके जो 4 से 5 घंटे के लेक्चर्स है ना, उसके जो डिटेल नोट्स है ना, वो बहुत सफिशिएंट है, बहुत मतलब एनसीईआरटी से भी ज्यादा सफिशिएंट है। मैं तो मेरे लिए तो मैं इतना कह सकता हूँ। और वो नोट्स आपके इतने प्रिसाइज है ना कि अगर मतलब मैं डायरेक्टली आंसर राइटिंग के टाइम डायरेक्टली वो नोट्स छापता था आंसर में, और मेरे एक स्कूल में भी पूरे के पूरे बनते थे और बोर्ड एग्जाम में भी बन गए, बहुत ऑनेस्टली से। हाँ, क्योंकि उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, तो ये तो एक बेनिफिट है डिटेल नोट्स का। सर आंसर राइटिंग का तो सर ऐसा है कि अगर आपके किसी ने पहले लेक्चर्स देख लिए और एनसीईआरटी थोरोली पढ़ लिए तो सर 90% भी आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए।
क्योंकि वो कीवर्ड्स आपके माइंड पे घूमते रहते हैं अगर आपने एनसीईआरटी की अच्छी से रीडिंग करी है तो। फिर भी सर एंड होते होते अपन जब सैंपल पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं लिख के विद इन अ टाइम लिमिट, देन सर ये आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है सर 90%। तो मैंने सबसे पहले पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा सॉल्व किए थे, मतलब उसमें टॉपर्स के आंसर्स भी आ जाते हैं, मतलब वो कैसे पॉइंट वाइज लिखते हैं और उनकी लैंग्वेज कैसे रहती है वो मैंने थोड़ा सा देखा था, बहुत टाइम उस पर स्पेंड किया था। फिर बाद में जब मैं सॉल्व कर रही थी ना पेपर्स, तब उसको मतलब अप्लाई करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो कंसेप्ट तो रहता है दिमाग में, लेकिन वो आंसर कैसे लिखना वो नहीं पता रहता, इसलिए फिर वो उसको एनालाइज करना पड़ता है। वो किया था और बाद में मतलब आंसर लिख रही थी। टॉपर्स के आंसर एक रेफरेंस बन गए थे आपके लिए, जो Yes, बुक्स sir. वगैरह में टॉपर्स के आंसर दिए होते हैं उनकी मदद से। बुक्स कौन सी प्रेफर करी थी आप लोगों ने? एडुकार्ट की वन शॉट सर। अच्छा, तो और मेरी वाली PY किताब थी। हाँ यस सर। और सर PYQ के लिए एक पब्लिकेशन की थी, वो ली हुई थी। Sir, when I watch your lectures, I used to note down all the points. When it comes to answer writing, it was really tough for me to memorize the whole question answer because I might not be able to remember it at the time of the exam. So regarding history and all, the one thing that I used to write is that I used to prepare short notes of all the years and several events that happened in certain years. So I used to picturize it like a story, so that when I just watched the question, it was like it was just all coming down in the form of a story. So it was really nice for me to memorize. So that's how I used to do it. And sir, your notes have actually helped me a lot. It was really informative and it just was completely sufficient, to be honest. मैं क्या करता था, आंसर राइटिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं थी मेरे लिए। अगर मैं आपके लेक्चर्स देख लूँ और एनसीईआरटी पढ़ लूँ तो मैं आंसर राइटिंग कर लेता था। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जिन पर क्वेश्चन के आंसर्स लिखना थोड़ा मुश्किल होता था। जैसे मैं अगर कोई टॉपिक लूँ तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स एंड कास्ट, तो ये टॉपिक मेरे को याद नहीं होते थे। तो इनका मैंने क्या कर लिया था, मैंने क्वेश्चन बना लिया था और फिर उन क्वेश्चन के आंसर लिखकर मैं उसे पूरा एक तरीके से याद कर लेता था। कीवर्ड को माइंड में रख लेता था ताकि अगर वो क्वेश्चन आए एग्जाम में तो मैं उन्हें लिख पाऊँ, कहीं अटकूँ ना क्वेश्चन। एनसीईआरटी की लाइन होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, उससे जो कीवर्ड होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे सर। मैं उसको रिवाइज कर लेता था, उसको पॉइंट कर लिया करता था और उस कीवर्ड से आंसर बनाकर आप लिख दिया करता था हिस्ट्री में। ठीक है। अच्छा, एक सवाल इन जनरल सभी के लिए। देखो, आपने फॉर श्योर आप सभी लोगों ने एसएसटी में 100 में से 100 सिक्योर किया है, लेकिन ऐसा तो रहा होगा ना कि कुछ चीजें बहुत सरल लग रही होगी एसएसटी में, कुछ चीजें बहुत कठिन लग रही होगी। तो सरल क्या था, कठिन क्या था? सरल की बात की जाए तो हिस्ट्री आई थिंक सो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर किसी को मजा आने लगे ना उस सब्जेक्ट में तो उसे रटने की या हेक्टिक जो बना के रखा है, मतलब मेरे को तो क्लास 3rd से कभी हिस्ट्री हेक्टिक लगा नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री और सिविक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट है, अगर उसे अच्छे से किया जाए ना तो बहुत मतलब एकदम फ्लो में चला जा सकता है। और बात रही ज्योग्राफी की, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। ज्योग्राफी का 7 लेसन है, उसमें बहुत सारा रटना है। फिर वो मिनरल्स और कोल वाला है, वो एक है। ये सर मेरे लिए सबसे हार्ड था सर ज्योग्राफी के सर कुछ चैप्टर, जैसे वो क्रॉप्स एंड मिनरल्स वाला चैप्टर सर, उसको मेमोराइज सर एक दिन करो सर, दूसरे दिन वो फिर अपने आप माइंड से निकल जाता था सर। इसके लिए सर मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा सर आपके जो फ्लो चार्ट्स आपने दिए थे, जो सर कॉमन डिविजन्स पे अपन ने डिवाइड कर लिया था हर क्रॉप्स की, जैसे सीजन बेसिस भला ऐसे बेसिस बना लिए थे मैंने वो बेसिस। ये सर बहुत हेल्पफुल रहा है सर ज्योग्राफी में भी और सर सिविक्स में भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज के वैसे क्वेश्चन आए नहीं थे उतने ज्यादा बोर्ड एग्जाम में। यस सर, मेरे लिए भी ज्योग्राफी ज्यादा हार्ड रहता था और हिस्ट्री यार के मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमेशा से बोलते चल रहे हैं कि ज्योग्राफी इज लव, लेकिन सबको ज्योग्राफी टफ लग रहा था। तो ये तो इन जनरल ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है। ठीक है, गो अहेड। वो मिनरल्स के जो चैप्टर्स थे वहां पे वो ज्यादा हार्ड जाते थे, उसमें मेमोराइजेशन ज्यादा था। और हिस्ट्री का वो फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो भी हार्ड जाता था। कब लगता था क्या वो? यस सर, एक्चुअली हमारे स्कूल में सबसे पहले सेकंड चैप्टर शुरू किया था, इसलिए फिर वो फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा लिंक नहीं लग रहा था। फिर आपके लेक्चर से हो गया था सर, मतलब नोट्स से हो गया था। स्पेशली सर वो आपने जो सेशंस लिए थे ना बाद में, रिवीजन सेशंस, वो ज्यादा हेल्पफुल रहे थे। लास्ट मिनट पे जो रिवीजन सेशंस हुए थे हमारे। यस सर, और सर वो पीडीएफ 4M का पीडीएफ भी सर। सर मुझे सबसे टफ तो हिस्ट्री लगता था, उसके डेट्स याद करने में, उसकी कहानियां था मैं बार बार भूल जाया करता था। और सबसे सर इजी तो मुझे ज्योग्राफी लगता था, क्योंकि उसमें जो टॉपिक थी सर वो जीके संबंधित था। अब जो कि क्लास हम 5, 6 में, 7 में कहीं ना कहीं पढ़ते थे जीके के बारे में, कौन सा जगह कहाँ पे है, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है,
तो वैसे सर जियोग्राफी तो अच्छा लगता था, हिस्ट्री सबसे टफ। सर मतलब मेरा ऐसा था कि थ्योरी जो होते थे उनमें मतलब मेरे पूरे मार्क्स आ जाते थे 60/60, लेकिन मेरे जैसे प्री बोर्ड में भी 75 आउट ऑफ 80 आए थे, तो 5 मार्क्स जो कटे थे वो एमसीक्यू में गए थे। मेरे को एमसीक्यू से डर लगता था, तो मैंने क्या करा, मैंने एनसीईआरटी को 10-15 बार पढ़ा पूरा, ताकि कोई एमसीक्यू कहीं से भी गलत ना हो। और वो सर काम भी बाकी करेगा। यस सर, और बाकी ज्योग्राफी में मेरे को मतलब बस एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी क्रॉप्स याद रखने में, और तो वैसे कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। और हाँ, हिस्ट्री का प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता। हाँ हाँ, हिस्ट्री में थोड़ा सा प्रिंट कल्चर, इनफैक्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की अपेक्षा मुझे लगता है बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा प्रिंट कल्चर में जाती है। उसका हमने एक तरीका निकाला था, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट में हमने एक वीडियो दिया था आपको, जिसमें सारे बुक्स और ऑथर्स, तो वो स्नैप रिकैप के लिए सेफ था कि उससे सारा हो जाता। Sir, history, politics, or and economics were just easy for me, but geography was tough. It was difficult because, but agriculture was very difficult for me because I was kind of really trying so much hard to memorize which crop requires this rainfall rate, which crop requires that temperature to grow and all. So it was difficult for me. One thing I did was watch your lectures and just prepare the notes and then try to memorize them. But history was very interesting for me, so that's why maybe it was my favorite. Maybe because of the reason that it was my favorite, it was easy for me. But I'm not that interested in geography, so. गैप डेज का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ? दिस इज रियली गोइंग टू बी गेम चेंजिंग। क्यों? क्योंकि सबने 100 मार्क्स लाए हो आपने, लेकिन जो गैप डेज थे, साइंस का पेपर देके आए 2 तारीख को, 7 तारीख को हमारे एसएसटी का एग्जाम था, तो वो गैप डेज में क्या कर रहे थे आप लोग? मतलब व्हाट वाज द रोड मैप ड्यूरिंग दोस डेज? सर अगर मेरी बात की जाए तो फर्स्ट डे तो आके मैंने रेस्ट किया, और मेरे को आज भी याद है कि पहला तो 2 तारीख को साइंस का पेपर था, राइट? तो उसके पहले आपका वीडियो आया था टेलीग्राम, मैंने ज्वाइन किया था, आप उस समय आपका ये सलाइन लगाया था, सलाइन लगाया तो मैंने देखा था रात को, वो वीडियो मेरे को आज भी याद है। नहीं, जाते टाइम देखा था, सुबह देखा था, तो मैं थोड़ा सा लाइक मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा, बट बता रहा हूँ, मेरे को आपसे ना बहुत अटैचमेंट हुई है, क्योंकि मैंने आपके क्लास 6 से आपके मेरे यूट्यूब वीडियो देखा हूँ, और मेरे मतलब मेरी जो मम्मी है ना, उन्होंने भी मतलब उन्होंने कभी आपको देखा नहीं था, बट उन्होंने जब देखा कि ये क्या देख रहा है ऐसा, कि इसको इतना लगाव क्यों है, ऐसा क्या देखा है इसने कि इतना लगाव है इसको, तो तभी मैंने देखा था। उसके बाद मेरे को याद है फर्स्ट डे में आया, आपका वीडियो आया, आपने बताया कि 4 डेज का हमें क्या प्लान करना है, बट आने के बाद मैंने फिर किया उसी हिसाब से, मैंने तो उस दिन आते हुए मैंने मैथ्स किया था पहले, उसके बाद अगले दिन से मैंने शुरू की, तो आराम से एक चैप्टर उठाया, वापस आपको जो बताया नोट्स किए आपके, उसके अलावा फिर जो थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि मैंने जब सैंपल पेपर किए थे, तो मेरे को जो लगा था नहीं भाई, ये क्वेश्चन थोड़े बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, मतलब थोड़े पर क्वेश्चन जो बाहर से आए या उसमें थोड़े अलग पॉइंट चाहिए, तो वो क्वेश्चन मैंने एक आई थिंक 8-10 क्वेश्चन थे जो स्टार मार्क किए थे, तो हर एक चैप्टर के बाद थोड़ा सा वो क्वेश्चन देखता था मैं, 2-3 क्वेश्चन, और उसके बाद मैंने ऐसे ही हर रोज नोट्स किया, उस जो भी लेसन उठाया उसके नोट्स किए, और लाइक दैट। फर्स्ट डे तो सर मैंने जो आपका बोर्ड ऑफ सेशंस था वो अटेंड किया था, उसके बाद सर मैंने इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लिया था सर, बिकॉज वो आपने मैसेज डाला था रात को कि वो कैंसिल हो गई क्लास सर उसकी। फिर सर बाकी जो मेरा रिवीजन का पैटर्न रहा था वो आपके साइमल्टेनियसली रहा था, मतलब आपने हिस्ट्री का रिवीजन कराया नेक्स्ट डे, उसके बाद फिर मैंने सेल्फ से हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया, इसी पैटर्न चलता रहा। इनफैक्ट सर मैंने मैथ तो उसी दिन सुबह किया था सर एग्जाम वाले दिन सर। मैथ एकदम आखिरी में कर गया, पूरे नंबर आए फिर भी मैथ में, है ना? यस सर, यस यस सर। सर जब साइंस का पेपर देकर आई थी तब आपका एक वीडियो आया था, वो उसमें आप टाइम टेबल बता रहे थे, मतलब 5 दिनों में क्या-क्या करना है। तो वो फॉलो कर लिया था, मतलब पहले दिन से ही फॉलो कर लिया था। आपके पूरे सेशंस देख लिए थे और रात को पढ़ती थी, मतलब रिवीजन करती थी। आपके नोट्स से और मतलब मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, उसको एक बार फिर से गो थ्रू करती थी, मतलब आंसर्स कैसे लिखे थे वो। और सर आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उससे भी बहुत हेल्प हुई थी सर। वो आपके जो ट्रिक्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के, एग्रीकल्चर के और वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के, उससे भी बहुत हेल्प हुई थी सर। हाँ, वो सारी चीजें उसमें मिल गई थी, सही है। तो मेमोराइज करने के लिए बहुत अच्छा जाता था, मतलब इजी जाता था। सर मैं क्या बताऊँ, सब कुछ तो स्टार वर्ल्ड भाई ने बता दिया, लेकिन सर मैं कहानी बताऊंगा जरूर। सच्ची कहानी है एग्जाम टाइम की। सर मैं उसमें एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था एग्जाम टाइम में, तो एक क्वेश्चन आया था कि रिसेंटली 8 शेड्यूल की वजह से कि अंतर्गत कौन सा लैंग्वेज मतलब ए शेड्यूल में ऐड किया गया है। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, हरियाणवी था, पंजाबी, ऐसे कुछ था। उसमें एक लास्ट ऑप्शन था उड़िया करके।
अब सर मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा था, तो मैं क्या किया कि सर उसमें जब ऑनलाइन क्लास में अब तक जब लिया करते तो उसमें जो ट्रेंड चलता था दी फॉर दिगराज सर, तो मैं भी दी फॉर दिगराज कर दिया और वो सही हो गया सर, उड़ी करके आंसर। अब ये अगर दूसरे जूनियर सुन रहे हैं ना, तो ऐसे सबका तुक्का सही नहीं जाएगा, लेकिन वो एक गलती से डी पे आकर तुम्हारा सही हो गया है ना। चलो सर बढ़िया है। वही सर गैप डेज में मेरा क्या था, जिस दिन आपकी वीडियो हो रही थी उस दिन मैं पूरा पूरा मतलब सब्जेक्ट कवर कर रहा था। जैसे जिस दिन आपका हिस्ट्री का लेक्चर था उस दिन पूरी हिस्ट्री कवर कर ली। और सर अगर आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आप इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं ले पाए थे, वो तो लास्ट में हुआ था एकदम, तो मैंने भी इकोनॉमिक्स छोड़ दी थी, एकदम लास्ट में करी थी। और सर मैथ वर्क भी मैंने मतलब रुद्र की तरह एकदम सुबह में ही करा था, मतलब याद नहीं रहता था मेरे को मैथ वर्क, तो मैंने हाँ। सुबह के टाइम पूरा मैथ वर्क फिर से रिवाइज करा था। मैं ले आया था मतलब 40-50 मैथ, और फिर उन पर लोकेट करा। सुबह में उठ गया था 4-5 बजे, फिर मैंने मैथ्स ही करे थे सुबह उठकर, और कुछ नहीं करा। Sir, I initially started with politics and economics because they were completely easy. So I thought, okay, I can finish it faster. Then I did history, and after that I left geography and map work for the last day so that I can remember it. And I used to watch your lectures, and after that at night I used to study. Then for map, I feel like I was like, okay, if you're doing a geography chapter, then along with the chapter I used to do the map work. So when I revised the chapter also, I was revising the map work along with that. And finally, just a day before the exam, I revised the complete map work. So that's how I did it. अगेन एक और कॉमन क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि मैप वर्क जो है, अगर जैसे ऐसे देखा जाए तो 5 नंबर का वेटेज रखता है, अराउंड 7-8%। अगर पूरे पेपर को देखा जाए तो वो मैप वर्क से ही आ रहा है 5 नंबर पूरे पूरे। तो द क्वेश्चन इज कि मैप वर्क के लिए कोई हैक इस्तेमाल किया था या फिर सिर्फ रट लो? सर अगर मेरी बात की जाए तो उसके लिए आपका वो जो आई थिंक 40 मिनट्स का वीडियो था, जो हाँ। आपका मैप वर्क का जो 40 मिनट्स का वीडियो हर था साल वो एक वीडियो बनाता हूँ वो मैं, हाँ। कंप्लीट, हाँ वो तो मैंने पहली बार तो पिछले साल का देखा था क्योंकि हमारे प्रीलिम्स थोड़े जल्दी हुए थे। तो जो आपको 40 मिनट्स का वीडियो था उसमें ना जो आप मार्किंग कराते हो ना जब, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, पहले तो वो वीडियो देख के गया था और एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि मैंने लास्ट मिनट पे वो वीडियो देखने बैठा था और आई थिंक 15 मिनट्स बचे थे, प्रीलिम का फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट या सेकंड कुछ था, तो 15 मिनट बचे थे और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैं बस में लेके गया था, मोबाइल अलाउड नहीं था और जाके पीछे बैठ के मैंने वो वीडियो कंटिन्यू करके पूरा देखा था। मेरे दोस्त ने भी देखा था, उसने भी देखा। और उसमें ना आप जब मार्किंग करके दिखाते हो ना, टीचर के पास टैक्टिक्स होते हैं कि किस तरह से मार्क करना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो आपने जब मार्किंग किया था, मतलब मेरे क्या होता है, उड़ीसा की पोर्ट्स हो गए या उड़ीसा पोर्ट्स या केरला में हो, तो एक आपके पास ना वो टैक्टिक्स होते हैं, टैक्ट्स होते हैं कि कैसे करना चाहिए, तो मैंने आपके टैक्ट्स देखे थे और उस हिसाब से मेरे को याद आ गया था बहुत सारा। यस सर। मैप के लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट सर आपने 9th क्लास में एक टिप बताई थी कि सर पूरा ओवरऑल इंडिया का जो मैप है आपको हर स्टेट्स की मार्किंग पता होनी चाहिए। सर ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि सर इससे अगर आप एंड टाइम पे भी अगर आप मैप याद करना चाहें तो जैसे कुछ सर जैसे 7th वाला चैप्टर था ज्योग्राफी का, उसमें कुछ स्टेट तो डायरेक्ट अपने को मार्क करना है जैसे पुणे बॉम्बे, जो कि डायरेक्ट महाराष्ट्र में आप मार्क कर सकते थे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पूरा मैप थ्रू आउट पता होना चाहिए। तो मतलब मैंने गैप डेज में भी ज्यादा प्रैक्टिस की थी। आपका वीडियो पहले देख लिया था मैंने, फिर बाद में जब गैप डेज में मेरे पास वो सर मैंने प्रिंट निकाल लिए थे, तो उस पर से मैं प्रैक्टिस करती थी और मतलब रफ मैप पर उस पर मतलब प्रैक्टिस करती थी। आपने जो ट्रिक्स दिए थे ना सर, मतलब गुजरात में ऐसा होता है, फिर आसाम में टी ज्यादा फेमस है, कर्नाटका में कॉफी ज्यादा फेमस है, उससे भी बहुत हेल्प हुई थी सर। मतलब वो बोर्ड एग्जाम में एक मतलब मैं हार्ड लेवल का प्रिपेयर कर गई थी, मतलब मिनरल्स ऐसे, लेकिन एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आए, मतलब हो गया था सर पूरा मैप पर आपकी वजह से। सर मैप वर्क के लिए तो आपने किसी वीडियो में बताया था कि आपको जिस जगह पे नहीं मालूम है वो कहाँ पे है, तो उसको आप किसी मैप पे लोकेट करके अपने दीवार के सामने पेस्ट कर लो। तो वही मैं 1 महीने पहले ही कर लिया था। उसके बाद जब जो भी प्रॉब्लम आया करते थे मैं उसको बार-बार देख कर रिवाइज कर लिया करता था। वैसे ही सर मैप वर्क प्रिपेयर हो गया था। यस सर, मैंने आपकी जो वीडियो थी 40 मिनट की उसे पूरा देखा, और जो आप जैसे लोकेट करते गए मैंने भी अपने मैप पर वही लोकेट करा और उसे 2-3 बार रिवाइज कर लिया, लगभग एग्जाम से 1-2 दिन पहले। और रिवाइज करने के बाद एकदम मतलब माइंड में सेट हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे डर था कि कहीं कोई ऐसा ना आ जाए मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए। मतलब जब मैं एग्जाम हॉल जा रहा था ना तो भी मेरे हाथ में मैप था। अच्छा, आपको मैप से ज्यादा डर लग रहा था, है ना? सही है। खैर, मतलब इवेंचुअली हुआ ये कि उस मैप में पूरे मार्क्स स्कोर किए, तो हमारे डर
तभी तक डराते जब तक हम उनसे ओवरकम नहीं कर लेते हैं। Sir, I watched your 40-minute video related to maps, so it was really I mean, I was able to understand it. Then in my school, my teacher used to actually tell me, because to memorize all these places, it's very difficult. So she used to make quotes in Malayalam, which is my mother tongue. So at the time of exam, it was really easy for me, because when it's in your mother tongue, it comes naturally to your mind. So it was really easy, and we used to relate certain places to movie characters and all. So that's how it was kind of funny, but yeah, that I mean, at the end, it paid off. A very specific question to you. जैसे मैं एक बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाता हूँ जिसमें प्रोमिनेंटली हिंदी में ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, एंड यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, आपका व्हाट वाज योर मीडियम, इंग्लिश? Yes, sir. हाँ, तो मतलब was it comfortable to you कि आप पूरा समझ लिए हिंदी में अच्छे से और इंग्लिश में सारा लिख दिए, मतलब लैंग्वेज वाज नॉट द बैरियर? Yes. No, sir. I was able to understand Hindi, but the problem was that I was not fluent. That was the only problem. But when I wrote the notes, it was completely in English. So I used, I mean, the notes were in English, but I was able to understand it fully. And sir, you used to speak English and Hindi, so it was kind of easy for me. It was not a problem. Okay. And what about your classmates? Like, are there some students who also study in the similar manner from YouTube? Yes. There is my friend who used to watch all your videos, and that's how she also scored good marks in SST. Okay, happy to know this. By the way, rapid revision वाले videos ने मदद करी कि नहीं आप लोगों की? Yes, sir. ज्यादा सर। Yes, sir. Yes. मतलब रिकॉल करने के लिए जो मतलब बीच टाइम में जब प्रीलियम्स वगैरह थे ना हमारे, तब प्रीलियम्स क्या होते हैं, लगातार होते हैं, मतलब 15 डेज में हमारे थे, एक दिन गैप था क्योंकि बीच में छुट्टी थी और उसके बाद वापस प्रीलियम्स थे। तब उस टाइम के एसएसटी को कहीं ना कहीं रिवाइज करना पड़ता है, मतलब 1-1.5 महीने बाद भी आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ता है। और एंड में क्या हुआ, मैंने जैसे आपको बात की थी, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा फ्लो गया, बट कहीं ना कहीं बाद में रिविजन की जरूरत पड़ने लगी थी। तो जब आपके रैपिड रिविजन के वीडियो आते थे ना, तो मैं एग्जाम के दिन, प्रीलियम्स के जब एग्जाम थे, बाकी दिन पूरा पढ़ लिया और एग्जाम थोड़ा सा जब चिल करना होता था तो आपके 10 मिनट का वो रैपिड रिवीजन का वीडियो, उसमें भी आपने बाद में, जो मैं चाहता था सर बहुत कि कहीं ना कहीं एनिमेशंस और ये जो चीज है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज हो, तो उसका आपने इतना अच्छे से यूज किया ना, तो फिर 10th में लाइक चिलिंग के लिए मैं आपके 10 मिनट के वीडियो देखता था, फ्रेश हो जाता था और मेरा पढ़ाई भी हो जाती थी और वापस सब रिकॉल भी हो जाता था। तो द थिंग इज कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आई विल गिव यू 2-3 सेकंड्स, और वो 2-3 सेकंड्स के अंदर आपको फटाफट आंसर देना है एक से। फाइन। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, फेवरेट चैप्टर ऑफ क्लास 10 सोशल साइंस? फर्स्ट लेसन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Nationalism in India. Sectors of Indian economy. फेडरलिज्म। सर नेशनलिज्म इन इंडिया। Print culture in the modern world. फाइन, नेशनलिज्म इन इंडिया जीत गया, लेकिन दो लोगों को नेशनलिज्म इन इंडिया पसंद है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो चैप्टर जिसको आपने कतई पसंद ही नहीं किया, सबसे खराब लगा है पूरे क्लास 10 एसएसटी में? मिनरल वाला। Agriculture. प्रिंट एंड कल्चर। Agriculture. एग्रीकल्चर और मिनरल में मेरे हिसाब से टाई हो गया। फाइन। द बेस्ट वीडियो ऑन द चैनल दिगराज सिंह राजपूत? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, हिस्ट्री वाले तो मतलब सारे बहुत अच्छे हैं, बट हिस्ट्री वाले का लेवल ही अलग है। Sir, all videos. और डिप्लोमेटिक खेल रहे हो, एक वीडियो एक। Sir, अभी rapid तक जो चैनल revision. में आपको बेस्ट लगा हो? Sir, rapid revisions. हाँ, The map work. आपने कैलकुलेट कर लिया कि उसमें 5 नंबर आ रहे हैं, इसके लिए वो बेस्ट है। सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। Sir, agriculture and minerals also. सर गैप डेज की वीडियो जो थी वो सारी बेस्ट वीडियोस थी, बिकॉज आपकी तबीयत खराब थी और आप अपना फुल पोटेंशियल लगाकर वो वीडियोस बना रहे थे। भाई वो फर्स्ट वीडियो थी, उसको उनको बनाने में जान निकल गई थी। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्ट्रीम आर यू गोइंग टू ऑप्ट आफ्टर क्लास 10? साइंस, नीट। Sir, PCM. So right now I'm preparing for IIT, sir. Sir, PCMB. सर पीसीएम। सर पीसीबी। पीसीबी। तो पूरे एसएसटी में 100 लाने वाले 6 के 6 बच्चे जो हैं पीसीएम पीसीबी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। आप लोगों को मेरे बारे में कहां से पता चला, कब से पढ़ रहे हो? यूट्यूब पे ही सर मैंने देख लिया था। सर मैंने YouTube पे हिस्ट्री का चैप्टर सर्च किया था तो आपको ऊपर आया। तो मैं आ गया। Yes, sir. ठीक है। तो मुझे याद है सर, मैं 7th में थी तब लॉकडाउन था, हमारे एग्जाम्स थे फर्स्ट पीरियोडिक 1, तो उसमें मेरे चैप्टर्स कवर नहीं हुए थे, लेकिन मुझे वो कवर करने थे किसी भी हालत में। तो मैंने सिर्फ सर्च किया था यूट्यूब पर, तब ज्यादा पता नहीं था यूट्यूब क्या है, तो आपके वीडियोस आए थे सर, तो वो मैंने देख लिए। तो सर उसमें भी मेरे आउट ऑफ मार्क्स आए थे सर,
एसएसटी में? सर जैसे स्कूल में सर वो टीचर पढ़ाता है तो मुझे तो उतना अच्छे समझ में एसएसटी आई चीज़ नहीं आ रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मतलब एसएसटी के कोई चैप्टर डालकर कि इसके बारे में कुछ आ जाए। तो उसमें सर आपका वीडियो आ गया पहले मैग्नेट ब्रेन से, तो वहीं से मैं देखने लगा, अच्छा लगने लगा तो फिर वहीं से फॉलो। So from YouTube, because I wanted to learn history, so that's why I searched and your videos came up. That's how. In class 8. Yes. ठीक है, percentage are the part of the journey. The important thing is कि हमें वो journey enjoy करना चाहिए, and I guess you people enjoyed it. तो इतने सारे जो नंबर आए एसएसटी में या फिर बहुत सारे बच्चों के सिर्फ एसएसटी में आए, तो स्टार्ट करने से पहले सोच लिया था कि हो जाएंगे? सर मतलब मैंने तो मुझे भी अब आपको तो बताया ही है, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे को इतने लाने या उतने लाने। मैंने वीडियोस देखता था, एंजॉय करता था और ऑटोमेटिकली एग्जाम से मेरे मार्क्स मतलब 30 आउट ऑफ 30 आए, 60 आउट ऑफ 60 आए। तो मेरे को ऐसे था कि हो जाएंगे, मतलब ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि उसमें 100 बटे 16 आना है, बट वो आ भी गए और मेरे को पता भी था, एग्जाम देने के बाद पता चल गया था कि 100 आउट ऑफ 100 आने वाला है। सर मेरा ऐसा था कि सर मैथ्स तो मैंने स्टार्टिंग से ही सर पढ़ा था अच्छे से, तो उसमें तो सर एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन सर एसएसटी तो एंड टाइम पे पुशअप दिया था सर, और एक्सपेक्टेशन सर मेरी 90 अबव ही थी सर बस। 90 अबव आ गए 100, क्या कीजिएगा इतने नंबर का? सर एंजॉय सर, एंजॉय कीजिएगा। सर उसका रीजन है सर मैंने एसएसटी की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। हाँ, तो मतलब यू वर कॉन्फिडेंट, स्टार्टिंग से आपको लग रहा था कि 100 तो हो जाएगा। सही है। तो सर स्टार्टिंग से तो नहीं पता था, लेकिन लास्ट में जो मतलब प्रैक्टिस की थी ना, उससे इतना था कि एसएसटी का तो मतलब सबसे अच्छा जाएगा। हाँ। तो एंजॉयमेंट होती थी वो आंसर राइटिंग करते वक्त। सर मेरा ऐसा था कि मेरे को मतलब किसी और सब्जेक्ट में 100 आए ना, एसएसटी में आने चाहिए। अच्छा, क्यों? स्कूल टीचर जो थे, स्कूल टीचर मतलब मुझसे कहते थे कि जितेंद्र तुम्हारे 100 में से 100 आएंगे, मतलब एक मोटिवेशन देते थे। तो मेरा ऐसा था कि 100 में से 100 आने ही चाहिए सर के लिए। चलो तो ये तो बहुत मतलब बेहतरीन। मेरा था कि मैं पूरे दिन जो है और सब्जेक्ट्स पढ़ता था। मैं रात के 8-9 बजे एसएसटी को लेकर बैठता था और पूरा लगभग 4-5 फिर कितने ही बज जाए, वो जब तक पूरा हो नहीं जाता था जो मैंने टास्क लेकर बैठा है एसएसटी, वो मैं करता रहता कंप्लीट। What was your expectations in the beginning of the session? Sir, in the beginning, I was sure that I would score more than 95, but I never expected 100. So I never expected that much high mark, but I was like, okay, I want to score 95 plus. Then I worked for it. Then I loved SST, so it just loved me back. This is the type of motivation for all those जो अभी आपके जूनियर्स आए हैं, क्या कि खूब मेहनत करो और वो जो मेहनत करते हो ना तो उसका आउटकम निकल के आता है। यू ऑल शेयर्ड योर स्टोरी, और वो जो तुमने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, तो उस कहानी में एक पार्ट कॉमन जो मुझे समझ में आया कि कोई एक थंब रूल नहीं है, डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट मैनर। तो पॉइंट एक दो चीजें जो समझ में आई है कि कंप्लीट करना है सारी चीजें, समय देना है। आप सभी लोगों ने समय दिया एंड द थिंग्स टर्न्ड आउट इन दैट वे, मतलब उस तरीके से चीजें बदली और आपको उसका रिजल्ट भी मिला है। आपने आउट ऑफ पूरे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो दैट इज गुड। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अब हमारी स्ट्रीम अलग हो गई है, मतलब आप 10th तक आप साथ रहे, अब पीसीबी अलग पढ़ेंगे, लेकिन आपके जो कोर्स हैं टुगेदर वी कैन वी विल, हाथ पकड़ाए छोड़ूंगा नहीं, ये हमेशा मोटिवेशन देते हैं। अभी भी मतलब स्टडी में 11th का सेशन स्टार्ट हो गया है, कभी भी अगर कहीं डीमोटिवेशन होता है तो आपके जो कोर्स हैं वो याद आ जाते हैं, हाथ पकड़ाए छोड़ूंगा नहीं। कभी आपके लेक्चर्स ही देख लेता हूँ, आपके लेक्चर्स अभी भी चल रहे हैं, जो इस साल बच्चे 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे। तो आपको देखकर ही एक एनर्जी, एक मोटिवेशन आ जाती है। चलो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। सर मेरा फेवरेट डायलॉग सर क्वेश्चन बेरुपिया होता है। वो तो होता ही है हर साल, मतलब क्वेश्चंस टॉपिक्स वही रहते हैं, बस वो सवाल अपना रूप बदल बदल के आते रहते हैं। एक बात कहना चाहूंगा सर आपने एसएसटी तो पढ़ाया था, बट जो बाकी चीजें आप कहते थे ना, मतलब मैंने ऐसा देखा था कि मतलब आपका लाइफ में जाना है तो आप स्ट्रेट नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं क्या होता है कि लाइफ में आप बहुत स्ट्रेट नहीं जा सकते और ऑनेस्टी पे तो नहीं जा सकते, ऐसा मेरे को लगता था। बट जब आपको देखा ना कि मतलब इतने प्रॉब्लम्स आए, मेरे को याद है जब आपने अनअकैडमी में छोड़ा था, आई थिंक तो सितंबर के आसपास छोड़ा था कुछ, तो मेरे को वो याद है वीडियो। तो तब मैंने आपको भी देखा था कि आप भी मतलब यू आर स्ट्रेस, आप स्ट्रेस थे, आपको टेंशन में थी, बट स्टिल यू वर लाइक वी विल फाइट बैक।
एंड वी ऑल नीड यू। सो उस टाइम पे भी मैंने देखा था ना कि वहां से लेकर अब यहाँ तक का सफर आप नेक्स्ट टॉपर्स में आए, वो तो बहुत अच्छी बात हुई। There is a lot of students who actually love to watch your videos in Kerala, so it will be great if you just can come to Kerala. चलो बेहतरीन है, तो अगेन बेस्ट विशेस, ठीक है, खूब आगे बढ़ो, खूब पर्पसफुल रहो, खूब नाम कमाओ, तो ठीक है, ध्यान रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर।